बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे डोनट्स एकदम बेकरी स्टाइल में। इसी तरह के सुपर सॉफ्ट और फ्लफ़ी डोनट्स आप भी घर पर बना सकती हैं अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोल में ऐड करेंगे 1/4 कप नीम गर्म दूध, 1 रूम टेम्परेचर अंडा इसमें शामिल करेंगे, 3 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। डो बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, जो कि वज़न में तकरीबन 300 ग्राम है, और इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। स्पून की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे नीम गर्म दूध। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी। आप इसकी जगह पर बनास्पति घी भी ले सकती हैं। घी को भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने डो को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से गूंदना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जितनी ज़्यादा स्मूथ आपकी डो बन के रेडी होगी उतने ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी आपके डोनट्स बनेंगे। तो डो को आपने बहुत ही अच्छी तरह से गूंदना है। डो को गूंदने के बाद इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में रखकर तकरीबन 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। तो तकरीबन 2 घंटे के बाद यहाँ पर हमारी डो बहुत ही अच्छे से राइस हो चुकी है। अच्छा, गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि डो राइस होने के बाद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्टिकी हो जाती है। तो इसका सलूशन ये है कि आप डो को राइस होने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। ठंडी होगी तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगी, आप इजीली इसको हैंडल कर सकती हैं। बराबर हिस्सों में डिवाइड करके इसके पेड़े बना लेते हैं और 2 कप मैदे से 8 पेड़े यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। अगर आप छोटे साइज़ के डोनट्स बनाना चाहते हैं तो आप इससे 10 या 12 पेड़े भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर बटर पेपर का एक छोटा सा पीस लिया है। आप सिंपल पेपर भी ले सकती हैं। एक पेड़ा हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हाथ के साथ हल्का हल्का प्रेस करेंगे। सेंटर में होल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉटल का कैप लिया है और इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से मैदा लगा लिया है। बस इस तरह से ढक्कन को हल्का सा प्रेस करेंगे तो डो का जो सेंटर पार्ट है वो इजीली बाहर आ जाएगा। इसी तरह से हम सारे डोनट्स को शेप दे लेंगे। इसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट तक राइस होने के लिए छोड़ देंगे। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप कोको पाउडर, 1/4 कप चीनी इसमें शामिल करेंगे। पहले कोको पाउडर और शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। 1 कप दूध मैंने यहाँ पर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसके बाद फ्लेम को ऑन करेंगे। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इस सिरप को पकाते हुए आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि चॉकलेट जो होती है वो बहुत जल्दी जल जाती है। कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इसको पका लेना है, जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, इसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। डोनट्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लेना है। डो का एक पीस डालकर हम इसको चेक कर लेंगे। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर डोनट्स भी बहुत अच्छे से राइस हो चुके हैं। बटर पेपर के साथ ही हम इसको घी में हल्का सा डिप करेंगे तो ये इजीली सेपरेट हो जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो हाथ से उठाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा मुश्किल लगेगा और डोनट्स की शेप भी ख़राब हो जाएगी। बहुत ही हल्के हल्के से बबल्स ऑयल में बन रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। तकरीबन 20 सेकंड के बाद हम इनको टर्न कर देंगे। इसी तरह 15 से 20 सेकंड के बाद हमने इनको टर्न करते जाना है, जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि अगर एकदम लो फ्लेम पर आप इनको फ्राई करेंगे तो इनका कलर भी अच्छा आएगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। लेकिन अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो बहुत जल्दी इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और यहाँ पर हमारे डोनट्स बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बाकी डोनट्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे डोनट्स को फ्राई करने के बाद मैंने ठंडा कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी ये डोनट्स बनकर तैयार हुए हैं और इनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत ही कम वक्त में आप बच्चों को ये रेसिपी बनाकर दे सकती हैं। चॉकलेट सिरप को मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है। अब हम सारे डोनट्स के ऊपर इनकी अच्छी तरह से कोटिंग कर लेते हैं।
तो बस इसी तरह से बाकी डोनट्स के ऊपर भी हम कोटिंग कर लेंगे। देखने में ही बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, तो खाने में तो और ज़्यादा टेस्टी होंगे। एक मरतबा आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इतने मज़े के डोनट्स बनेंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। चॉकलेट की कोटिंग के बाद डोनट्स को एकदम बेकरी स्टाइल लुक देने के लिए मेरे पास यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट स्प्रिंकल्स हैं। इनको हम इस तरह से हल्का हल्का डस्ट कर देंगे। मज़ेदार से डोनट्स तैयार हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।